मार्च 2020 दुनिया रुक रही थी, एयरपोर्ट्स खाली पड़े थे, सिटीज में लॉकडाउन लग रहा था, लोग घर में बंद थे और इसी बीच दुनिया भर के स्टॉक मार्केट से ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू गायब हो गई। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे और न्यूज चैनल सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, मार्केट क्रैश। लेकिन एक सेकंड, अगर इतना पैसा डूब गया तो गया कहाँ? क्या किसी ने चुरा लिया या फिर वो किसी के सीक्रेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, या स्टॉक मार्केट असल में कुछ और ही है? और सबसे बड़ी बात, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गवर्नमेंट तक टेंशन में आ जाती है। आज हम स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी समझेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें वॉल स्ट्रीट नहीं जाना होगा। चलो एक चाय की दुकान से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप पुणे में एक चाय स्टॉल शुरू करते हो, चाय जबरदस्त है, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक साल बाद आपके पास 5 शॉप हो जाती है, उसके बाद 10, फिर 100। अब आप पूरी इंडिया में अपनी चाय की स्टॉल एक्सपेंड करना चाहते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पैसा। आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। इसके लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लोगों को बेच सकते हो। और यही से शुरू होती है स्टॉक मार्केट की असली कहानी। जरा सोच के देखो, आपकी कंपनी एक पिज्जा है, मतलब पूरा पिज्जा ही आपकी कंपनी है। अब उस पिज्जा को 1 लाख टुकड़ों में काट दिया गया, और अगर कोई आदमी एक टुकड़ा खरीदता है तो वो कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाता है। बस इसे ही हम बोलते हैं शेयर्स। आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है। मिलियंस ऑफ पीपल मिलकर ओनरशिप रखते हैं और इसी ओनरशिप की बाइंग और सेलिंग स्टॉक मार्केट में होती है। अब जरा सोचिए कि दुनिया की हर बड़ी कंपनीज के शेयर एक जगह खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो असल में वो जगह कितनी बड़ी होंगी? और यही है स्टॉक मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस। आज ग्लोबल स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू 150 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका का स्टॉक मार्केट लगभग 75 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, और इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में शामिल हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, टेक्नोलॉजीज है और मिलियंस ऑफ पीपल की एक्सपेक्टेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एक कंपनी का स्टॉक आज 100 रुपीज का है, तो कल उस कंपनी का स्टॉक 120 रुपीज का कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा, आखिर कंपनी ने रात भर में ऐसा क्या किया? नई फैक्ट्रीज बनाई? नहीं। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया? नहीं। तो फिर प्राइस बढ़ी कैसे? जवाब है एक्सपेक्टेशन। स्टॉक मार्केट आज को नहीं, कल को खरीदता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमा सकती है, तो इन्वेस्टर स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं और इसी से स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर इन्वेस्टर को लगे कि कंपनी की फ्यूचर वैल्यू कम हो सकती है, तो पब्लिक स्टॉक बेचना शुरू कर देती है, जिससे कंपनी की स्टॉक वैल्यू भी गिर जाती है। एक बात समझ लो, यहाँ लोग शेयर्स नहीं, अपना फ्यूचर खरीदते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एआई। 2023 के बाद एआई को लेकर एक्साइटमेंट एक्सप्लोड होने लगी। फिर क्या हुआ? एआई से जुड़ी कंपनीज की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगी। एक चिप कंपनी निविडिया सिर्फ कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फ्यूचर अभी आया भी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट पहले से ही उसकी कीमत लगा रहा है। और कभी कभी यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है। जिस तरह लालच मार्केट को ऊपर ले जाती है, उसी तरह फियर मार्केट को नीचे भी गिरा सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मार्च 2020। कोविड-19 दुनिया भर में फैल रहा था। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि बिजनेस बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी रुक जाएंगी, इसलिए लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश कर गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद मार्केट वापस रिकवर भी हो गया। फियर आया, फियर गया, लेकिन मार्केट बचा रहा। लेकिन कोविड-19 पहला क्रैश नहीं था। 2008 में अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से शुरू हुई एक प्रॉब्लम ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बैंक्स कोलैप्स होने लगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्रैशेस आ गया, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। जॉब्स गई, बिजनेस बंद हो गए। लेकिन इसमें एक लेसन छुपा हुआ है, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, कभी कभी उसका इफेक्ट दुनिया भर में महसूस होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, मुझे क्या, मैं तो स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर्स को अफेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें भी अफेक्ट करता है, तुम इन्वेस्ट करो या ना करो। मान लो एक कंपनी स्टॉक मार्केट से 10,000 करोड़ रुपीज रेस करती है, जिससे वो नई फैक्ट्रीज बनाती है, ऑफिसेस खोलती है, एम्प्लॉयज हायर करती है, जिससे जॉब क्रिएट होती है, इनकम बढ़ती है, पब्लिक ज्यादा खर्च करती है और फिर इकोनॉमी ग्रो करती है। अब समझ आया, स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच पीपल्स का गेम नहीं है, ये इकोनॉमी ग्रोथ का एक फ्यूल है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं, कंपनीज कम इन्वेस्ट करती है, कंज्यूमर कम खर्च करता है और इन्वेस्टर्स फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट आरबीआई के हर डिसीजन को इतने अटेंशन से देखता है। कभी कभी एक अनाउंसमेंट लाखों करोड़ों की वैल्यू हिला सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है जून 2026। एआई सेक्टर के ग्रोथ में इन्वेस्टर्स को डाउट होने लगे। कुछ ही दिनों में एआई चिप कंपनीज की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से कम हो गई। लेकिन क्या फैक्ट्रीज गायब हो गई? नहीं। क्या प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए? नहीं। बस इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बदल गए।
और स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन पर ही चलता है। स्टॉक मार्केट असल में पैसों का मार्केट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का गेम है। ये फियर का मार्केट है तो ग्रीड का भी मार्केट है। इस मार्केट में हर दिन करोड़ों लोग अपने पैसों से फ्यूचर पे वोट करते हैं और उन्हीं वोट से स्टॉक मार्केट बनता है। इसीलिए जब अगली बार आप न्यूज सुनोगे कि स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर गया तो आप समझोगे कि उन नंबर्स के पीछे कंपनीज है, जॉब्स है, गवर्नमेंट्स है और पूरी इकोनॉमी की कहानी छुपी हुई है। और इसी तरह से काम करता है स्टॉक मार्केट।